विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो बस ओके ऑल राइट ओके। अनंत विजय, ये जो महाभियोग है सिर्फ एक पैंतरा है? मुझे लगता है पैतरा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल टूल है। ये हमने पॉलिटिक्स के टूल बनते हुए तमिलनाडु में भी देखा। जब दीप स्थानम पर सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जस्टिस ने फैसला दिया तो उनके विरुद्ध भी इसी राजनीतिक टूल का इस्तेमाल किया गया और उनको डराने और संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने का एक परोक्ष या प्रत्यक्ष हथियार विपक्ष के पास है। हालांकि अब ये लोग संवैधानिक संस्था के लोग भी समझ गए हैं कि ये सब डराने की चीजें हैं, इनमें कुछ दम है नहीं। 2-4 दिन चर्चा हो जाती है, हेडलाइन बन जाती है, लानत मलामत हो जाती है, उसके बाद सब मामला ठंडा हो जाता है। तो मैं इसको टाई फिस्ट औजार के तौर पर देखता हूं। टाई फिस्ट मतलब इसका कोई संदेश आपको लगता है संसद से नहीं जाएगा? बंगाल के चुनाव में कोई असर नहीं होगा इसका? मुझे नहीं लगता है। ममता बनर्जी ने बहुत सारे, अभी सतीश जी कह रहे थे ना कि पैंतरेबाज है वो, बहुत दिनों बाद सतीश जी को अच्छा लगा सुनकर कि पैंतरेबाज है वो। सुप्रीम कोर्ट भी गई थी पैंतरा दिखाने के लिए और वहां भी बहुत सारे वो लगातार कहती रही मिलॉर्ड मुझे बोलने दिया जाए। मैंने पूरी बहस सुनी उस दिन मानक, और मैं उम्मीद कर रहा था कि आपके साथ चर्चा में बैठूंगा तो आनंद आएगा, लेकिन शायद संसद की वजह से उस दिन हो नहीं पाया। उस दिन ममता दीदी ने बहुत कोशिश की कि राजनीतिक इस्तेमाल कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी यूं ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नहीं बनते हैं भाई। उन्हें पता होता है कि आप क्या कैसे कब इस्तेमाल करना चाह रही है। जितना उन्होंने छोड़ा उतना ही ममता बनर्जी को बोलने का अवसर दिया और उतना ही बोल पाई। लाख वो कहती रही मिलॉर्ड 10 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड दे दीजिए, टीवी डिबेट की तरह बोलती रहेंगी 5 सेकंड दे दीजिए एंकर को। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मानक जी 5 सेकंड दे दीजिए, लेकिन मानक जी तो मानक जी कहते हैं टाइम आप। आज इतना ही टाइम था हमारे पास। उसी तरह जस्टिस सूर्यकांत भी खड़े हो गए और चले गए। तो ये पैंतरेबाजी से नहीं चलता। चुनाव दिलचस्प है बंगाल का। सारे एस्पिरेशंस ठीक हैं, जो जिनकी जो मंशा है जैसे है उसको करे, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ममता दीदी थोड़ी घबराई हुई सी लग रही। अगर ये कोई पैंतरा उनका है तो भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन वो थोड़ी डेस्परेट लग रही है। पिछले चुनाव मैंने ममता बनर्जी के दोनों पिछले चुनाव विधानसभा के भी देखे, लोकसभा के भी देखे, लेकिन इस बार जितनी डेस्परेट हैं, और उस डेस्परेशन का कारण मुझे लगता है एसआईआर है। एसआईआर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उस दिन साफ साफ चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि हमने 1500 इनसे मांगे थे ग्रुप बी ऑफिसर्स, इन्होंने सिर्फ 8 दिए। उसका कोई जवाब ना ममता बनर्जी एडवोकेट के पास था। मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एडवोकेट की बात कर रहा हूं जो वहां थी, ना उनके पास था, ना इनके जो बाकी दिग्गज वकील बैठे हुए थे, उससे जूम से जुड़े हुए कपिल सिब्बल जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी और तमाम बैटरी ऑफ लॉयर्स थे, इनमें किसी के पास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आगे से डेट लेके आइए और इस पर अंडर ओथ हमें बताइए कि आपने कितने इनको कितने ऑफिसर्स ग्रुप बी के दिए। तो बड़ी दिलचस्प चर्चा हो रही है बंगाल का चुनाव। लेकिन अनंत अभी बात बताइए, बिहार में 10,000 का दाव इतना बढ़िया चला, ममता बनर्जी कैसे पीछे रहती? उन्होंने भी 1,000 से 1,500 कर दिया जो महिलाओं के अकाउंट में पैसा डालती हैं। मैंने के शर्मा से पूछा, मुझे पता था वो नहीं बताएंगे अभी। आपको क्या लगता है बीजेपी कितना महिलाओं के अकाउंट में डालने का वादा करेगी? अनंत विजय सर, वादों पर कुछ नहीं होता, माल कितना आ रहा है खाते में उस पर डिपेंड करता है। वादे तो आप जितने भी कर दो। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने किसान सम्मान निधि की कितनी 2,000 की जगह 7,000 देने की घोषणा की थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। वादे का कुछ नहीं होता, वादे तो वादे हैं। अभी उन वादों पर मत जाइए। बहुत सारे वादे सरकार में आने के बाद भी पूरे नहीं होते हैं। बताया जाता है कि अभी सूची बन रही है, अभी ये बन रहा है, अभी वो किया जा रहा है, तो ये सब उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, उस प्रदेश में 500 रुपए का जरूर असर होगा। क्यों? क्योंकि वहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों को के समान डीए नहीं मिल रहा है। आपको पता है मानक जी, अभी बंगाल में यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में 6th पे कमीशन मिल रहा है, 6th, जबकि 7th लागू हुए। एरियल लेके कितने लोग सारे राज्यों में और सारे केंद्र सरकार में। कल एक वही यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बता रही थी बंगाल में अभी तक 6th पे कमीशन लागू है, जबकि जनवरी 2026 से 8वीं पे कमीशन लागू होने की बात हो रही है। और जब भी उसका रिकमेंडेशन आएगा सबको एरियर के रूप में मिलेगा। तो बंगाल फ्रीबीज के मामले में भी देखिए, कहां बिहार ने 10,000 दे दिए, बंगाल 500 दे दिया, तो आप लोग उस पर शोर मचा रहे हैं। अरे 500 रुपए कुछ नहीं होता सर, 500 दे दिया बेरोजगारों को 1200 कर दिया। अभी तो इंतजार करिए, देखिए बीजेपी कितना बड़ा वादा करती है।
राजनीतिक विश्लेषक जो हल्ला मचा रहे थे बिहार में, ममता बनर्जी पर थोड़ी कुछ बोलेंगे, तब तो वो एक क्या फेविकोल का टेप लग जाएगा उनके मुंह पर, उधर जाएंगे ही नहीं। हाँ। वो उनको नजर ही नहीं आएगा कि ममता बनर्जी ने भी ऐसा कोई मतलब काम किया है कि लोगों को पैसे दे के लुभाने का प्रयास कर रहा है। वो देखेंगे, तब वो उसमें देखेंगे कि अरे चुनाव हो रहा था तब 10,000 आ रहे थे, ममता बनर्जी ने तो पहले ही दे दिया, बजट में ही दे दिया। तो वो तरीके निकालने के होते हैं अपना। ममता बनर्जी को सेव करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चमत्कारिक निर्णय अभी आएंगे चुनाव के। मैं करामाती नहीं कह रहा हूं, मैं चमत्कारी कह रहा हूं। तो उन क्योंकि करामात करना मुझे आता नहीं है भाई, इसीलिए मैं अच्छा एक सेकंड, अनुप्रिया और कुलदीप कुमार, एक सेकंड में आ रहा हूं। सतीश जी, मैं चाह रहा हूं कि आज आप एक बार फिर से, ममता बनर्जी ने जो ये चुनाव के ठीक समय 1000 से 1500 कर दिया ठीक समय, इसकी भी आलोचना करिए। भाई आपने 10,000 की बहुत आलोचना की थी सतीश जी, आपने कहा था देखिए चुनाव के समय इस तरह का करना गलत है। हाँ। अरे भाई मैंने जैसे ही कह दिया पैंतरेबाज ममता को, तो इससे ज्यादा आप क्या खोजते हैं हमसे बोलने। हाँ। आप जो करोगे वो करेंगी, उसी की वो जननी भी है। हाँ। है ना। हम तो कह रहे हैं 61,000 करोड़ पार्टी को चंदा आता है इस बार। जो है भाजपा अपने फंड से ही कुछ घोषित कर दे कि ये पहली बार होगा कि किसी पार्टी ने अपने चंदे के फंड से लोगों को पैसे देने का ऐलान किया है, 1 लाख रुपया। देखिए वो अभी चुनाव के पहले दे रही। मैंने बार बार आपके बिहार के चुनाव में यही कहा था कि भाई आप 10,000 क्या 1 लाख रुपया दीजिए। हाँ। अब रुकवाइए मत। पहले 4 राज्यों में रुक गया था, इलेक्शन कमीशन ने रोका था, इस बार रोका नहीं था बिहार में। और चुनाव के दिन तक लाइन में लगे रहते हुए पैसे आते रहे, ये गलत है। लेकिन सतीश जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में आपने सुन लिया, प्रशांत किशोर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, क्या हुआ वहां पर? अरे प्रशांत किशोर का छोड़ दीजिए ना भाई, उनका फिर पॉलिटिकल पैसरेबाजी है। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव के वोटिंग के दिन अगर लाइन में लगे रहें तो और उसमें पैसा आए तो ये चुनाव इन्फ्लुएंस करना कहा जाएगा। अब यही काम ममता बनर्जी करेंगी तो आप भाजपा के लोगों से उस दिन पूछिएगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके। अब अनुप्रिया और कुलदीप कुमार, ये दो ऐसी पार्टियां हैं जिनको लेकर फ्रीबीज के बारे में बहुत चर्चा होती है। कुलदीप कुमार की पार्टी तो उत्तर भारत में उसकी जननी बताई जाती है और उसको एकदम अलग ही लेवल पर ले जाने का श्रेय अनुप्रिया की पार्टी को दिया जाता है। 10,000 रुपए डाले थे जेडीयू ने, जो कि आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी ने नहीं डाले। दोनों का फिर से स्वागत। पहले अनुप्रिया, आप बोलेंगे क्या?